हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं बैंकिंग अवेयरनेस की वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं फर्स्ट 2 पार्ट्स को। देन आप थर्ड पार्ट पे आ सकते हैं। सो थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट बैंक्स। सो डेवलपमेंट बैंक्स जो है सबसे पहला हमारा आ जाता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके प्रेजेंट चेयरमैन है श्री साजी केवी। और नाबार्ड जो है वो बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जिसका नाम था ग्राफिक कार्ड कमेटी। ग्राफिक कार्ड कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे ग्राफिक कार्ड कमेटी के बी शिवरमन। ठीक है, नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन बाय एक्ट 61 ऑफ 1981 ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ऑन 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को ये बनाया गया था। और नाबार्ड का जो एक्ट है जिसके अंडर ये काम करता है, नाबार्ड एक्ट 1981। तो इसमें मेन पॉइंट ये ग्राफिक कार्ड कमेटी के रिकमेंडेशन बनाया था, जिसके चेयरमैन थे शिवरमन, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है नाबार्ड के श्री साजी केवी, और नाबार्ड एक्ट 1981। ठीक है, इनिशियल कैपिटल वाज 100 करोड़। एट दैट टाइम 73% आरबीआई के पास था, 27% गवर्नमेंट के, एंड प्रेजेंट टाइम में पूरा 100% गवर्नमेंट के पास है। और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में। ठीक है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अब फंक्शंस देखते हैं नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा डेवलपमेंटल फंक्शन, देन रीफाइनेंसिंग, देन माइक्रो फाइनेंस, बिजनेस लोन फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, एसोसिएट और सब्सिडरीज कौन कौन से हैं इसके। एसोसिएट जो है वो नाबार्ड का सिर्फ एक है, वो है बर्ड, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एंड इसके सब्सिडरीज हैं नैपकॉन्स, नैप किसान, ABFL, नैप फाइनेंस। ABFL क्या है, एग्री बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। फंड कौन कौन से मैनेज करता है नाबार्ड। RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, LTIF लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स, MIF माइक्रो इरिगेशन फंड्स। माइक्रो इरिगेशन फंड्स का जो थीम है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो ये 3 फंड्स मैनेज करता है नाबार्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट बैंक हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी केवल मेन पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, इस्टेब्लिश्ड इन 1988 9 जुलाई। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। MD और CEO जो है प्रेजेंट टाइम में श्री मनोज मुथिल अय्यप्पन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुआ 2 अप्रैल 1990 का। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में शिव सुब्रमण्यन रमनन। एग्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फाउंड हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO हैं इसके हर्षा बंगारी। केवल बेसिक पॉइंट्स अब इसके याद रखो, कब फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ, MD और चेयरमैन कौन से हैं, इतना काफ़ी है इसमें। हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं उसमें आ जाते हैं, जो कि 12 हैं हमारे। PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, SBI। ठीक है, PNB, अब इसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि एक कब फाउंड हुआ था, और जो मर्जर हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मर्जर जो मर्ज हुए हैं बैंक्स, कौन कौन सी किस में मर्ज हुए हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। तो आप गूगल से भी इसकी डिटेल्स आप देख सकते हो, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट्स बना सकते हो। PNB वाज फाउंड इन 1894। इसमें मर्ज हुआ था ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके MD एंड CEO हैं अतुल कुमार गोयल। MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक फाउंड 1908, और इसके MD एंड CEO हैं स्वरूप कुमार साहा। बैंक ऑफ इंडिया 1906, हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसके MD एंड CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919,
इसमें मर्जर जो हुआ था आंध्रा बैंक का और कॉरपोरेशन बैंक का, ठीक है। इसके एमडी एंड सीईओ ए मणि मेखलाई। इंडियन बैंक 1907, इलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हुआ है। सो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, शांतिलाल जैन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 1937, इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। कैनरा बैंक 1906, इसमें मर्ज हुआ सिंडिकेट बैंक, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, हेडक्वार्टर है मुंबई में। मातम वेंकटा राव। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, हेडक्वार्टर है पुणे में, उसके एमडी सीईओ है एएस राजीव। सो इसको आप नोट्स बना लो और एक बार में याद नहीं होगा, कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। और मेन पॉइंट इसमें यही कि मर्जर किसका किस में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एमडी एंड सीईओ जो हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कब फाउंड हुआ था ये भी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, इसमें दो बैंक्स का मर्जर हुआ था, विजया बैंक एंड देना बैंक। इसका बड़ौदा गुजरात में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद। यूको बैंक 1943, कोलकाता और इसके एमडी एंड सीईओ अश्वनी कुमार। एसबीआई हमारा 1955, मुंबई हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, ठीक है। सो ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। सो नेक्स्ट चलते हैं आरआरबीज की तरफ। सो रीजनल रूरल बैंक, सो आरआरबी एक्ट 1976। तो आरआरबी का निर्माण क्यों किया गया था? तो टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स एज अ रिजल्ट ऑफ। सो ये क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया था और जिसका हम एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट 5 आरआरबी सेटअप किए गए थे 2 अक्टूबर 1975 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये 5 आरआरबीज का निर्माण किया गया था। पहला आरआरबी जो था ये 1975 में प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड अदर 4 थे गौर ग्रामीण बैंक, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जयपुर नागपुर अंचलिक ग्रामीण बैंक। सो यूको एसबीआई ये जो लिखा हुआ है ये हमारा जो है इसके स्पॉन्सर्ड बैंक है। गौर बैंक के हमारे यूको बैंक है, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसबीआई है, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पीएनबी है, जयपुर नागपुर अंचलिक ग्रामीण बैंक का यूको बैंक है। सो और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये इंटरव्यू में पूछा भी गया था मुझसे, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरआरबीज। सो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सरिंग बैंक 35%। किसी भी आरआरबी के निर्माण में ये इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, ये भी इंटरव्यू के पर्पज से। सो रेगुलेटेड बाई, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है आरआरबीज? आरबीआई के द्वारा। सपोर्ट सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड। और मॉनिटर कौन करता है इन बैंक को? स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है। और एट प्रेजेंट टाइम टोटल 43 आरआरबीज हैं, 43 आरआरबीज हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट्स बना सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओके। सो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, कोटक, ये 4 मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट बैंक्स जिसमें है। और ये इनका कब इस्टेब्लिश हुए हैं, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनके ये एमडी एंड सीईओ हैं। सो एचडीएफसी बैंक 1994 मुंबई शशिधर जगदीशन, एक्सिस बैंक 1990 मुंबई अमिताभ चौधरी, आईसीआईसी बैंक 1994 मुंबई संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 मुंबई और इसके एमडी एंड सीईओ हैं अशोक वासवानी, ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बैंक्स आर टू बिग टू फेल। तो ऐसे कौन कौन से बैंक है इस कैटेगरी में? एक है एसबीआई, एक है आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। ये 3 बैंक हैं जो कि इतने काफ़ी बड़े हैं जो कभी फेल नहीं हो सकती इस वजह से, ठीक है। सो बैंक्स आर टू बिग टू फेल। कौन कौन से बैंक है? 3 बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेन बैंक्स।
सो फॉरेन बैंक्स जो भी इंडिया में हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस होती है वो सिमिलर होती है कि जो भी बैंक है, जिस देश का बैंक है उस देश में जो इंडियन बैंक्स के लिए गाइडलाइंस वो बनाएंगे उसी के सिमिलर गाइडलाइंस यहाँ पे उनके लिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ANBC। ANBC क्या होता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। ये क्या होता है? टोटल अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर है और अर्निंग है उनका डिफरेंस जो होता है ये होता है ANBC। सो बैंक्स को क्या है कि 40% जो है उनका ऑफ ANBC टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा। सो 40% इसमें इनको क्रेडिट के तौर पे, लोन के तौर पे देना पड़ता है या फिर कह कि इन्वेस्ट करना पड़ता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, ठीक है। फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, ठीक है, जिनकी लेस देन 20 है, तो फर्स्ट ईयर में उनको 32% लेंड करना होता है, सेकेंड ईयर में 34%, थर्ड ईयर में 36% एंड 38% टू 40% फाइनल जो होता है, ठीक है। PSLC क्या हुआ? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। सो रघुराम राजन एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो रघुराम राजन की कमेटी थी, इन्होंने ये रिकमेंड किया था हमें PSLC। PSLC क्या है? सर्टिफिकेट क्या है? जैसे मान लीजिए कि SBI है, इसने, और एक तरफ PNB है हमारा। SBI ने अगर 50% PSL को दिया है और PNB ने 30%, और टारगेट है दोनों का 40% का, है ना, लेकिन इसने 10% एक्स्ट्रा दिया, इसने 10% कम दिया है, तो ये इसको जो अपना 10% है इसको कंप्लीट करेगा ताकि ये 40% हो जाए और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, तो उसी को बोलते हैं PSLC सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये कहाँ से कंप्लीट होता है? ये ई-कुबेर वेबसाइट है बैंक्स के लिए, तो इसके अंडर जाके ये लोग ये चीज़ परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं, देखिए RRB का इंटरव्यू है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो एग्रीकल्चर क्या है? 1 to 2 हेक्टेयर लैंड है अगर, तो उसको स्मॉल फार्मर मिलेंगे, अगर अप टू 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसको मार्जिनल फार्मर मिलेंगे, ठीक है। MSME के बारे में देख लेते हैं। MSME सर्विस सेक्टर इन्वेस्टमेंट। और सर्विस सेक्टर में अगर MSME की बात करें सर्विस सेक्टर में, तो माइक्रो क्या होगा? अप टू 10 लाख, स्मॉल 10 लाख टू 2 करोड़, मीडियम 2 करोड़ टू 5 करोड़, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। माइक्रो 25 लाख, स्मॉल 25 टू 5 करोड़, मीडियम 5 टू 10 करोड़। और टर्नओवर में अगर बात करें तो माइक्रो 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ टर्नओवर, स्मॉल 5 टू 75 करोड़ एंड मीडियम 75 टू 250 करोड़, ठीक है। MSME एक्ट 2006 मिनिस्टर नारायण राणे, प्रेजेंट टाइम का अभी देखना पड़ेगा। सो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मिनिस्टर हैं वो जीतन राम मांझी हैं, ठीक है। बाकी कोऑपरेटिव बैंक, एनी बैंक विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल अटेंडेंस टू इम्प्रूव एनी पर्टिकुलर सेक्टर और प्रोफेशन। सो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं। कुछ लोग मिल के बनाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर के पर्पज़ से, जिसको किसी एक सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल बैंकिंग हमारा आ जाता है। देन जो भी बैंकिंग से रिलेटेड IFSC कोड, स्विफ्ट कोड क्या होता है, ये सब चीज़ें। सो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आप नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा वीडियो से। एटलीस्ट मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, बट मैं आपको आप वीडियो से नोट्स अपना प्रिपेयर कर सकते हो और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इंटरव्यू में भी और मेंस के एग्ज़ाम में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।